में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, वेलकम टू आवर प्रोग्राम कैफे चाय टोस्ट होस्ट। और मैं हूं आपका मेज़बान डीन वली। आप सबको गुड मॉर्निंग। जो हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबको हम वेलकम करते हैं। और हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट आने वाले हैं। सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं, आपकी सुबह कैसे गुजर रही है, ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हमें बताइए, क्योंकि हम तो सुबह आ चुके हैं भाई। आप कहाँ हैं, हमसे रब्ता कीजिए, हमें बताइए क्या हो रहा है। एंड डू गेट इन टच विद अस। और नसीब खान, क्या हुआ है? ओए माफी डीनो, मेरा ना पता जिस्म इधर है लेकिन दिमाग इस वक्त दुनिया के हर दूसरे ममालिक में है। क्या मतलब है, समझा नहीं। बड़ा दिल चाह रहा है मेरा ट्रैवल करने का। ट्रैवल करने का? हाँ, बहुत जोर से चाह रहा है। क्या आपका हमेशा से शौक था ट्रैवल करने का? हमेशा से शौक था, बस अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया चाइना जाने का, क्योंकि चाइना पे पढ़ाई की। हाँ। उसके अलावा फिर हम वापस इधर आ गए। हाँ। अब दिल चाह रहा है और जगह देखूं। तो क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे करेंगे ट्रैवल? सबसे पहले तो सोच रहा हूँ कि जेब कितनी इजाजत देती है। पहले तो इजाजत जेब से लेनी है ना। हाँ। फिर इजाजत लेनी है वीजा वालों से जो आसानी से दे दें। ठीक है। फिर वो जो रह गया मुल्क उधर चले जाएंगे। नहीं, बट इंशाल्लाह आप पैसे जमा करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको सारी जो आपकी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है आपको, जिसकी वजह से आप ट्रैवल करेंगे, वो हो जाएगा। आपको टेंशन किस बात की है? अच्छी जगह कौन सी है, बताओ किधर जाऊं? अच्छी जगह है, यू नो व्हाट, आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। उन्होंने तो आज कमाल काम कर दिया। देखिए, आज का हमारा मौजू दोस्तों ये है कि मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, वो काम करना जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारे मुल्क की इमेज बेहतर हो, दुनिया भर में मुल्क के लिए बेहतरी हो, लोगों को एक वो फील हो कि हाँ यार हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। तो एक पाकिस्तानी है जो बड़े नामवर, बड़े वेल नोन हमारे पाकिस्तानी होस्ट हैं, यू नो बड़े फेमस एक्टर भी हैं, इज़ वेरी फेमस मैन, फ़ख्र आलम साहब। वो आज इधर आ रहे हैं? जी, वो आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ़ख्र आलम आज हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। उन्होंने ऑब्वियसली मिशन परवाज़, जिसके ज़रिए उन्होंने सर्कम नेविगेटिंग दुनिया की 24 दिनों में 22 कंट्रीज का उन्होंने अरे वाह, ये तो पाकिस्तान के कोलंबस लग रहे हैं। 22 कंट्रीज में घूमे 24 दिनों में। और 22 कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें जापान भी आता है, उसमें कनाडा भी आता है, उसमें इंग्लैंड भी आता है। उसमें इतनी जल्दी घूम कैसे लिया इन्होंने? यही तो आज हमें बताएंगे कितनी जल्दी वो कैसे घूम गए। उनका ख्वाब था हमेशा से कि ये उन्होंने करना है। तो 24 दिनों में 22 कंट्रीज घूमे वो, 24 दिनों में 22 ममालिक घूमे। तो उनसे तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह करना है। यार ये मुझे बताओ मुमकिन कैसे है? ये तो एक फ्लाइट जो कनाडा के अंदर होती है, ये टोरंटो से लेके वैंकूवर, वही 12-12 घंटे ले लेती है। हाँ वही ना, तो वही आज तो फिर ये तो एक दिन में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। आज वो आएंगे, आप उनके साथ बैठिएगा, उनसे पूछिएगा। और आप लोग भी उनसे पूछ सकते हैं ख़वातीन हज़रात कि 24 दिनों में 22 ममालिक कैसे घूमे फ़ख्र आलम, किस तरह उन्होंने किया, क्या मिशन था, किस तरह उन्होंने मिशन की शुरुआत की, क्या चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ज़ाहिर है, उन्होंने बीच में एक ट्वीट की थी कि उनको कहीं पे रोक दिया गया था। और रशिया में, जी रशिया में, तो ये भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना मिशन ख़राब नहीं होने दिया। वो फिर भी उन्होंने का जो गोल था 24 दिनों में उन्होंने 22 कंट्रीज़ घूमी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी आया। यू नो, तो पाकिस्तानी, एक ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो हैं फ़ख्र आलम। एंड यू नो सर, वंडरफुल अचीवमेंट। एंड फ़ख्र भाई अभी आएंगे आज हमारे प्रोग्राम में, तो उनसे बात करेंगे, पता करेंगे कि क्या सीन है। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी सिंगर भी आ रही है हमारे प्रोग्राम में। कौन आ रही है? उनका नाम है जोहा जुबैरी। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। अच्छा। बहुत अच्छा गाती हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, तो बिल्डिंगें वगैरह चीज़ें वगैरह बनाती हैं। अच्छा, वो आर्किटेक्ट और सिंगर और बहुत ही टैलेंटेड यंग लड़की हैं। तो वो भी आज हमारे प्रोग्राम में आएंगी। आज हम बात करें मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। आपने कौन सा ऐसा काम किया है, कोई ऐसा काम, चाहे वो जितना छोटा हो, लेकिन ऐसा कोई काम जिसमें आपके घर का नाम रोशन हुआ हो, आपके मोहल्ले वालों का नाम रोशन हुआ हो, कोई ऐसा काम जिससे आपको लगता है कि आप सोसाइटी में बेहतरी ला सकते हैं? हमें कॉल कीजिएगा, हमें नंबर आपको उसका नज़र स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उससे रब्ता कीजिए। और नसीब खान, तो पहली कंट्री कहाँ जाना चाहेंगे आप? यार मैं जाना, आपकी फेवरेट कंट्री कौन, जहाँ जाना है आपने? जिधर जाना है। हाँ। फेवरेट तो अभी कहीं गया नहीं, तो पता नहीं ना फेवरेट कैसे। कोई ऐसी कंट्री जो आप बोलते हैं यार मुझे यहाँ जाना है? मैंने ना अभी एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। हाँ। उसमें मुझे वियतनाम जाना है। वियतनाम जाना है? वियतनाम में जो क्यों जाना है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, उन्होंने वहां पे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है दुनिया का सबसे बड़ा केव। दुनिया का सबसे बड़ा केव? वो इतना, और वियतनाम में है वो कहते हैं। वो इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि उस केव के नीचे अंदर पूरा एक और शहर है।
ओह वाह। उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई 2-3 टीमों ने जो है इस तरह से कोई क्या कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया कि हमें उसकी वो मैपिंग करो बगैर हमारे अंदर जो पता नहीं ना नीचे क्या है कुछ है क्या नहीं है, तो वैसे अंधेर है और ऊपर से पता नहीं किस किस्म के जानवर होंगे वहाँ पे या क्या होगा। तो उन्होंने टीम भेजी और उन्होंने चेक किया। टीम उन्होंने मैपिंग के लिए भेजी है अभी, तो मैं वेट कर रहा हूँ जरा मैप हो जाए तो फिर वो आपको मैप पहुंचा दे, पता लग जाए वहाँ पे कौन सी बस जाती है और कौन से टैक्सी ऑपरेट करती है, फिर वहाँ से लेकर आराम से सब हो जाएगा। फिर मेरे पता है कहाँ जाना है। मेरा ख्वाब है कि मैं ऑब्वियसली मुख्तलिफ जगहें हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो मेरे ख्वाब में है। मतलब इराक जाना है मुझे, ईरान जाना है मुझे, मुख्तलिफ जगहों पे जाना है मुझे। आई वुड लव टू गो एंड विजिट फार ईस्ट कंट्रीज। आई वुड लव टू गो टू चाइना, आई वुड लव टू गो टू सिंगापुर, फिलीपींस। पर मेरा जो मूड है जहाँ मुझे सच्ची बड़ा दिल चाहता है जाने का, इट हैज़ टू बी आयरलैंड। I would love to go to Ireland. Yeah, man, Ireland. ये क्या शौक है? I don't know, क्योंकि मैं obviously Ireland is just वो बस I don't know, बस मुझे फील होता है, मैं जब भी उसकी तस्वीरें देखता हूँ या उनका एक्सेंट सुनता हूँ तो मेरा होता है कि मुझे आयरलैंड जाना है यार, जैसे ऐसी जिंदगी में। मैंने तो बस थोड़ा बहुत मूवियों में देखा है आयरलैंड के, वही ना, मूवियों में देखा, तो जाके तो देखें कि कैसे लोग हैं, वो वाला सीन है मुझे। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी जगह हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं गया, तो मुझे अप नॉर्थ जाना है मुझे। हमारा जो है हुंजा हो गया, गिलगित हो गया, मुख्तलिफ और जगहें हो गई। आई वुड लव टू गो टू दीस प्लेसेस। अब तो खैर अभी तो सर्दियाँ हो गई, अभी तो सर्दियाँ, अभी तो नहीं वेट करो। लेकिन अब ये कि वो जो ऊपर का जो हमारा हाईवे है ना, वो इतना साफ हो गया, इतना साफ सुथरा है, सीधा आप जाते हो। जब आप हुंजा में वैली एंटर करते हो, मैं तो उस रोड को पकड़ के सीधा खुजरात पास तक गया था। वाह क्या मजा आया था। इस तरफ हम पाकिस्तानी थे। अच्छा बड़ा मजे का सीन था। हाँ बताएं। हम लोग ब्रिज के इस पार हम सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हुए थे, तो वही फोटो ले रहे हैं। अब जिस वक्त मैं गया था उस टाइम पे ब्रिज के वो उस पार चाइनीज थे। सही। अब वो चाइनीज फैमिलीज आई हुई थी और वो सारे वो कर रहे पिक्चर ले रहे। अच्छा अब वो बीच में गार्ड्स होते हैं, वो आने नहीं देते करीब। वो कहते एक स्पेस है कि मतलब इतना फासला है, इसमें कोई नहीं आएगा, बस दूर दूर रहो। अब हुआ क्या, चाइना की वो आए, वो जरा अपने फौजियों के साथ आए हुए थे, तो वो फोटो लेने शुरू हो गए पाकिस्तानियों की। अच्छा वो फोटो वीडियो ले रहे पाकिस्तानियों की, यहाँ पे हमारे सारे जो भाई सारे चीख मारना शुरू हो गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद। यार हमें तो बस मौका चाहिए ना, मौका चाहिए, नारेबाजी का, जिंदाबाद, गाने लगा लिए, अत्तड़ करना शुरू कर दिया। बड़ा मजे का माहौल था। पाकिस्तान ना, पाकिस्तानी खुशी जो है ना, ये तो है। मैं ये बात नोटिस करता हूँ कि कहीं पे भी आप आवाज लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आवाज आती है दुनिया भर में। मुझे याद है मैं जब इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड में भी यही था, जहां मैं आवाज लगा था पाकिस्तान, वहां से कहीं ना कोई पाकिस्तानी होता था जिंदाबाद। एक चीज है जो मुकम्मल करनी लाजिम है। नहीं ये बड़ा जरूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारा प्यार और हमारे मुल्क के लिए जो हमारी इज्जत है, जो पेट्रियोटिज्म है, वो बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए, हमेशा रहे। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह हमारे मुल्क से हमें प्यार रहे, हम इसी लिए मेहनत करते रहे। और आज हम अपने मुल्क के जो वो लोग हैं जो हु आर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड, हम उनकी बात कर रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई कहानी है, कोई जिनको आप देख के इंस्पायर हो, तो आप कॉल कर सकते हैं हमसे, आप रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आज फ़ख्र आलम हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं, ज़ुहैर ज़ुबैरी आने वाली हैं। आज हम मुख्तलिफ चीज़ों, आज आप मज़े का ड्रिंक करने वाले हैं, ड्रिंक भी बनाने वाले हैं। बिल्कुल ड्रिंक भी बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं आज, वैसे बता दीजिए, हिंट दे दीजिए। हिंट दे दिए तो सरप्राइज टूट जाएगा ना, मतलब सरप्राइज। लेकिन ऑरेंज लेमनेड बना, ऑरेंज लेमनेड। कल मैंने ऑरेंज लस्सी बनाई थी, तो ये ऑरेंज का क्या माहौल, नया शौक है। अच्छा भैया, हर किस्म के शौक की तरह जरा छोटा छोटा शौक एकदम से आता है, बहुत जोर से आता है और फिर एकदम से चला जाता है। आपने एक कुर्ता भी माल्टे रंग का पहना हुआ है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। ये आज पता है मैंने क्यों पहना हुआ? क्यों पहना? मेरी जिंदगी में ना आज एक दरवाजा बंद हो गया। क्या बंद हो गया? क्या बंद हो गया? बस अब बात करने का फायदा नहीं ना, वो दरवाजा बताओ यार, बताओ। तो बस अब मैं जा रहा हूँ। नहीं बताओ, दरवाजे के सुनोगे? नहीं रहने दो, हम लोग सुनो। हम लोग दोस्तों हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, तो हम लोग ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए और याद रखिए आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट। मैं हूं आपका मेज़बान डीनो अली और मेरे साथ है मेरे साथी नसीब खान। तो आज हम बात करें मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। इफ़ यू ऑब्वियसली हैव अ स्टोरी यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैफे चाय टोस्टर होस्ट पे नसीब खान और हमारा काउंटर और जादू की मशीन और आज की ड्रिंक। आज की जो सरप्राइज ड्रिंक है, जो ज़्यादा बड़ी सरप्राइज नहीं रही, हमने बता दिया था क्या है, ऑरेंज लेमनेड।
ऑरेंज लेमनेड के लिए क्या करना है हम लोगों ने, सिंपल रेसिपी है, लेमनेड बनाएंगे। लेमन सिरप है, आइस है, शुगर है और साथ ऑरेंज जूस है जो हम उसमें डालेंगे। थोड़ा सा जो है कहते हैं एक एडेड फ्लेवर होता है, क्योंकि लेमनेड तो बेसिक ही होता है, उसमें सिर्फ लेमन होता है, पानी होता है और शुगर होती है। ऑरेंज के साथ हम खेल सकते हैं। जूस आप किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, पाइनएप्पल भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, मैंगो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, लेकिन आज ऑरेंज जूस ही करेंगे। तो जादू की मशीन को तैयार करते हैं। लेमन सिरप डाला हम लोगों ने, आइस डाली और हम लोगों ने शुगर डाला। ठीक है, 2 टेबलस्पून हम लोगों ने शुगर के भी डाल दिए और साथ हम लोगों ने इसको फुल कर देना है ऑरेंज जूस के साथ। ठीक है, और अब इसको लॉक एंड लोड करते हैं और 3, 2, 1 फायर। रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रहा होगा, एग्जैक्ट जो हमारे जितने हमने मेजरमेंट डाली हुई है हर चीज़ की वो आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन अपने हस्ब जायका करिए, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा करके आप अपनी रेसिपी खुद बना सकते हैं। कितनी बार मैंने खुद ये किया है। हाँ, हो सकता है कभी कभार कोई चीज़ अच्छी हो सकता है कोई चीज़ अच्छी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में चलता रहता है। तो बस इतना सा तैयार हो गया हमारा और बस पोर कर। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ नसीब खान। आप क्या फायदा, आप तो बना दिया। नहीं यार, मैं आ रहा हूँ। छोड़ो भाई, आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। आप जरा ये बताइए क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, अब तो मैंने कर लिया ना। अच्छा, लेमनेड बन गया, हो गया। अब तो आप पी सकते हैं, अब आप टाइम पे आगे के लिए। यार मैं गिव मी मिनट। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि जाहिर है आज हम बात करें मेकिंग पाकिस्तान प्राउड की, उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। जाहिर है जहाँ पे मर्द हजरात बहुत सारी चीज़ें करते हैं विच मेक हिस्ट्री, वी ऑल्सो हैव वुमेन हु डन सम अमेजिंग थिंग्स इन फॉर आवर कंट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान। तो आज हम कुछ और ख़वातीन की बात करेंगे जो हु हैव मेड ट्रूली मेड पाकिस्तान प्राउड। जैसे ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफज़ई की। अगर हम बात करते हैं मलाला यूसुफज़ई, द ग्लोबली नोन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, हैज़ मेड अस प्राउड मेनी टाइम्स एंड ऑल्सो विनिंग द नोबल पीस प्राइज़ for her address at the United Nations General Assembly। मुनीबा मज़ारी की अगर हम बात करते हैं, दिसंबर में उन्होंने 2015 United Nations Entry for Gender Equality Empowerment of Women UN woman named Muneeba Mazari as Pakistan's first female goodwill ambassador। Obviously Shahid Benazir Bhutto साहिबा, she was the making Pakistan proud by becoming the first female prime minister of any Muslim country, so that's another huge achievement absolutely। फिर नमीरा सलीम की बात करते हैं, वो जो है she became the first Pakistani man or woman to reach North and South Poles when she achieved the distinction in 2008। She also holds the title of being the first Asian and first Pakistani to skydive over Mount Everest। Skydive over Mount Everest during the historic first Everest skydive projects in 2008। मेरी तो सोच भी नहीं पहुंच सकती, वो तो स्काईडाइविंग कर ली। और इसलिए ऑब्वियसली और अभी ऑब्वियसली हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात की। हम लोग अब दोबारा बता देते हैं, मलाला यूसुफज़ई है, फिर हमने मुनीबा मज़ारी की बात की, हमने नमीरा सलीम की बात की, मरीम मुख्तार की हम बात करते हैं, ऑल्दो मलाला की बात करते हैं, हमने अभी बात तो कर ली उनकी। फिर दैन ऑब्वियसली शर्मीन उबैद चुनॉय हैं। तो इतनी मुख्तलिफ औरतें हैं जिन्होंने इतना सारा काम किया। तो ये हमारी न्यूज़ फीड थी छोटी सी जो हमने की है। सो मेनी वुमेन हु डज सच अमेजिंग वर्क फॉर पाकिस्तान एंड मेड आवर नेशन प्राउड। आप मुझे बताएं, आप अगर कोई पर्सनैलिटी जिनके आप बड़े फ़ैन हैं, जिन्होंने आपको बड़ा इंस्पायर किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो कौन है बताएं? पाकिस्तान में जो इनको आप एक इंस्पिरेशन समझते हैं? यार मैं तो छोटे छोटे काम भी होते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं। आप लोगों को हमें वो उनका नहीं पता था जो टीवी पर नहीं आते हैं। मतलब मैं तो बोलूँगा मैं तो अपने वाले से बोलूँगा इसलिए क्योंकि उन्होंने शहर में, फैसलाबाद के शहर में काफ़ी काम किया है। बिल्डिंग्स के हवाले से जो हमारी क्या कहते हैं उसको, ये हेरिटेज की जो बिल्डिंग्स भी होती है उसकी जो भी प्रिजर्वेशन है उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किए। मेरे लिए तो वो बड़े हैं। ऑफ कोर्स मेरे लिए ऑब्वियसली द लेट अब्दुल सत्तार ईदी साहब was a very big inspiration for our country and worldwide। I think दुनिया भर में जहाँ पर हम ह्यूमैनिटेरियंस की बात करते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट की बात करते हैं, तो उनका तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है। तो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। What a wonderful man। and so there are a lot of Pakistanis who done some amazing things। अगर म्यूज़िक में आते हैं तो म्यूज़िक में तो ज़ाहिर है बहुत सारे नाम हैं। म्यूज़िक में हमारे पास सॉरी बात है यार, ये जो प्लेसिंग है ना तुम्हारी चीज़ों की, यार ये ठीक नहीं यार, क्या है? अगर हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक में ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोग हैं
नुसरत फतेह अली खान साहब के बारे में तो हम शायद इतना नहीं जानते जितना ये गोरों ने इन पे रिसर्च की। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत सारे मुख्तलिफ। आबदा परवीन है, मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, वो था मतलब बेसिकली उसने मुझे बताया था ही वेंट टू जर्मनी एंड एक जर्मन उसे मिला जिसको जर्मन के अलावा उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती, अंग्रेज़ी टूटी फूटी, उसको उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो उसने आई रिमेंबर वो मेरा दोस्त क्योंकि लिसन टू अ लॉट ऑफ फोक म्यूज़िक, तो वो कुछ सुन रहा था तो उसने उसको सुनाया अपने आईपॉड पे। जब उसने अपने आईपॉड पे म्यूज़िक सुनाई तो आईपॉड पे म्यूज़िक सुनाने के बाद उसने कहा कि हु इज़ दिस, इज़ लाइक दिस इज़ आबदा परवीन। ही सेड कैन यू रेकमेंड सॉन्ग्स, आई लव हर वॉइस। उसने उसको गाने दिए कुछ। कोई एक महीने बाद वो बंदा उससे मिला और वो कह रहा है आई लव हर, आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग बट आई लव हर वॉइस एंड आई एम बिकम अ ह्यूज फैन, आई वांट टू सी हर लाइव। तो यू नो तो हमारी म्यूजिक में ऐसी एक खासियत है कि यू नो इवन इफ यू दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जस्ट द म्यूजिक एंड द पावर इज सो अमेजिंग कि लोग मतलब बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं इस चीज़ से। और यही बात है, आज हम बात करें मेकिंग पाकिस्तान प्राउड की। ज़ाहिर अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ एक एक्स पाकिस्तानी हु हैज़ मेड हिस्ट्री, यू नो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ चुका है। 24 यू नो ही इज़ बीन टू 22 कंट्रीज in 24 days। बड़े सवाल है मेरे पास, अभी बड़े सवाल है। अरे सवाल भी और समझ नहीं आ रहा है, ये बात रजिस्टर नहीं हो पा रही। अभी वो हमें टेक्निकली समझाएंगे कि कैसे हुआ है, वो हम उनसे पता करेंगे। फ़ख्र आलम साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। रियली एक्साइटेड कि फ़ख्र भाई आज आए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद उनसे मेरी बात होगी, मुलाकात होगी। So I'll get to see what he's up to. Obviously, I know what he's up to, but I will get to see and hear in detail about his amazing mission, which Alhamdulillah has been completed. Mission Parvaz. We will see him after a short break. Okay. Break के बाद हम वापस आते हैं कहीं में। Oh my God! It's Fakhre Alam. Sir, salute. Salute भाई, salute. Salute. तो बड़ी जबरदस्त जगह है यार ये। अरे फखर भाई किधर? मैंने कहा कि यार पूरा जायजा लेना चाहिए जगह का। I like this place. क्योंकि अब आप I like this space. Because you become a traveler now. आ जा। I become a traveler. तो अब आप घूमेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी संगे क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। लाला ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, डेरा मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा काम था। फखर भाई आए बैठे। सर आप जाइए जी, बताइए। मैं ड्रिंक ऑर्डर देना तुम्हें? सर बताइए। निस्वार का मिल्कशेक बना देना जरा। अच्छा था। प्लीज बैठे। फखर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है मैं इनका क्या इंट्रोडक्शन दूं। पहले तो फखर भाई बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप आए। मैं जानता हूं कि इतना लंबा चौड़ा ट्रिप करके फिर आना और फिर जाहिर है मुझे अभी फखर भाई बता रहे थे अबाउट द होल जेट लैग। इट्स नॉट अ जेट, इट्स समथिंग एल्स, अ डिफरेंट फिनोमेना। लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग जो देख रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मुझ जैसे जो मेज़बान हैं, जो होस्ट हैं, उनकी इंस्पिरेशन है। हम इनको देख के ऑब्वियसली सीखा है हमने। ही इज़ एन अवार्ड विनिंग होस्ट, ही इज़ द पायनियर ऑफ द भंगड़ा रैप जो जॉनरा है, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे मुख्तलिफ म्यूजिशियंस करते हैं, ये उनके पायनियर हैं। और अब ये न्यूली बॉर्न एक नेविगेटर भी हैं। दुनिया इन्होंने घूमी है 22 डेज़ में 24 कंट्रीज़ यू नो घूमना। एंड और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मिशन था, मिशन परवाज़। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक ऐसा मिशन जिसमें ही हैड टू सर्कमनेविगेट द यू नो द ग्लोब एंड ही डन इट एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम फ्लोरिडा इन द यूएस और फिर वापस फ्लोरिडा यूएस पहुंचे। अक्टूबर 10 को इनका शुरू हुआ था। और व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट फ़ख्र भाई, माशाल्लाह। यू नो तालियां, वी हैव टू क्लैप। थैंक यू। क्या ये बहुत ज़रूरी है। तो फ़ख्र भाई, मिशन परवाज़, हम बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं शुरुआत इस चीज़ से करूँगा कि मिशन परवाज़, क्योंकि ज़ाहिर है लोग ये जानना चाहते होंगे कि वाई, वजह क्या है मिशन परवाज़ करने की। क्योंकि ठीक है, एक लोग इससे कम के ट्रिप्स भी ले सकते थे, लेकिन आपने इतना वाइड ट्रिप लिया। 24 यू नो दिनों में 22 कंट्रीज़ का जायज़ा लेना, पूरी यू नो करना, फ्लाई अराउंड करना। सो यू नो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच, गुड टू बी हियर। यू नो ये बड़ा ज़बरदस्त है आप लोगों का चाय टोस्ट और होस्ट, यस वो है। सो गुड टू बी हियर। सबसे पहले तो यार ये कि द क्वेश्चन व्हाई, क्यों, बहुत सारे लोग करते हैं क्यों। तो थिंग इज़ कि मेरे अंदर 2-3 चीज़ें जो चल रही थी बड़े फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक तो बचपन से आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट। अच्छा। एंड यू नो बट आई वाज, मेरी मैथ बहुत पुअर थी, मेरी आई साइट का इशू था। आई साइट का तो सबने कहा कि यार भूल जा तो नहीं बन सकता, पायलट हो नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज एक कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस होती है कि नहीं हो सकता।
वो चीज़ थी, मेरे बचपन के सारे खिलौने, all my toys were airplanes. Everything was airplanes. So I was just that passionate about airplanes. ठीक है? तो उसके बाद फिर हुआ ये कि 2015 में I had some time, life happened and when life happens, उसके बाद बंदे को वक्त कहाँ मिलता है, तो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। 2015 में मेरे पास वक्त था और पैसे जमा थे, तो मैंने कहा यार पायलट लाइसेंस देते हैं। So I went out to America and I got my private pilot's license. Okay. So now the purpose is why. Why is because I wanted to do it, करना था, और दूसरा ये कि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि I make पाकिस्तान, my flag, as the center of the whole thing. बिल्कुल। So जब मैंने अपना पायलट लाइसेंस ले लिया, मैंने कहा कि यार एविएशन हिस्ट्री में क्या है पाकिस्तान का ना, लेट मी गो। सो मिलिट्री एविएशन में ऑफ कोर्स MM आलम साहब का नाम मौजूद है, फॉर शूटिंग डाउन 5 enemy aircrafts in less than a minute. बट जनरल एविएशन के अंदर कोई भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड की कुछ नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो मैंने कहा कि अच्छा यार इसमें कुछ करना चाहिए। तो उसमें वेरियस मेरे पास ऑप्शन है, देयर इज स्पीड रिकॉर्ड, देयर इज दिस, देयर इज दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कहा यार सर्कमनेविगेशन जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको बताते चलें कि सर्कमनेविगेशन जो है वो बुनियादी तौर पे जो हमारा सैयारा है ज़मीन, यानी कि प्लैनेट अर्थ, आप उसके एक पॉइंट से शुरू होते हैं और फिर घूम के पूरे सैयारे के घूम के वापस उसी पॉइंट पे आकर खत्म करते हैं। ठीक है। अब ये आप समंदर पे भी कर सकते हैं, हवा में भी कर सकते हैं, जमीन पे भी कर सकते हैं। जमीन पे फिर उसकी लिमिटेशन ये होती है कि आपको पानी जब क्रॉस करना होता है तो आपको बहरी जहाज में बैठना होता है। ठीक है। बट अदरवाइज आप वो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से किसी ने आज तक सर्कमनेविगेशन की ही नहीं थी। ठीक है। तो जब मैंने अपना पायलट लाइसेंस ले लिया 2015 में अक्टूबर में, मैंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एट कराची प्रेस क्लब एंड आई अनाउंस माय इंटेंशन व्हाट वाज पीपल्स रिएक्शन व्हेन सो मेजॉरिटी मैं बता देता हूं, अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं कर सकेगा, हो नहीं सकेगा, हो सकता, कैसे होगा। और एक चीज याद रखना कि वन ऑफ द थिंग्स इज कि मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया था, तो मेरे पास टोटल एविएशन एक्सपीरियंस जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वाज अबाउट 42 आवर्स ऑन माय लॉग बुक, व्हिच इज बेसिकली नॉट इवन किंडरगार्टन। ठीक है। तो जब मैंने अनाउंस कर दिया तो उसके बाद फनीली द थिंग दैट हैपेंड इंटरेस्टिंगली वाज कि कोई जहाज देने को तैयार नहीं, कि इतना इनएक्सपीरियंस पायलट है, उसको कुछ हो गया तो सो नोबडी, कोई जहाज किराए पे देने को तैयार नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं थी। सो देयर वर ऑल द चैलेंजेस। स्पॉन्सर्स आए, स्पॉन्सर्स पुल आउट हो गए, एंड ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। सो एक चीज़ पाकिस्तान में लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब आप किसी महफिल में बैठे होते हैं और आप किसी के बारे में बात करते हैं, तो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, वही बात आपकी पहुंचा देता है दूसरों तक। ये और आज तक लोगों को ये बात समझ नहीं आई। आज तक लोगों को ये बात पागलों में समझ में नहीं आती कि जब तुम लोग गॉसिप कर रहे होते हो, उस बंदे को पता चल जाएगा, गीबत कर रहे होते हो, तो उस बंदे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेटवर्क इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो मेरे पास हर किस्म की बातें आ रही होती हैं, कि वो करेंगे, नहीं होगा, वो ऐसे ही एवी में यार इट्स अ गिमिक है, तो हो नहीं सकता, तो कोई कर ही नहीं सकता, किसी के बस की बात ही नहीं है। फखर भाई ये ड्रिंक है जो हमने बनाई है, ये पूरे 22 सेकंड में जादू की मशीन से तैरते हुए बोल के अंदर और फिर ग्लास में बनी, और इसमें बर्फ भी है। स्पेशल ड्रिंक है ना, ये डिनो तुम भी होगे, और ये उससे भी ज्यादा स्पेशल ड्रिंक है। ये चाय है, ये सही है, ये फिट है, ये सही है। देखो चूंकि चाय का जिक्र है शो के अंदर ना, तो मैं ये चाय पिए, ये बड़ी मस्त चाय है। ये जो आगे रंगीन तुमने अपने कुर्ते से मैच करके ड्रिंक बनाई है, ये समझ गए, आप समझ गए कि भाई क्यों कुर्ते वाली कहानी, इसमें खराबी हो, रिस्क लगता है उसके अंदर, रिस्क लगता है। उन्होंने रिस्क तो आपने बहुत लिए, आई एम श्योर, बट एनीवे, तो मैं वो रिस्क ले सकता हूं, ये चले बताइए। तो आप बोल रहे थे कि अब ये सारा गॉसिपिंग हुई, so, वो खैर, बट आई सेड कि यार ओके लेट, एक चीज़ मैं और भी दोस्तों को अपने बोलता हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर उनको कुछ कह दे, कोई और होता है बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहती है कि वो होता है, तो उनको कोई कुछ कह दे ना, तो वो बड़े सीरियसली दिल पे ले लेते हैं बातें। मैं कहता हूँ यार एक चीज़ मुझे बताओ, एक इनसिग्निफिकेंट शख्स जो है वो तुम्हें अगर इंगेज करना चाह रहा है, तुम लोग उनको इंगेज क्यों करते हो? The idea is not to engage these people, right? ठीक है ना, वो पहली बात तो वो फेक आईडी के साथ तुम्हें लिख रहा है, ठीक है ना, तुम्हें गालियां भी दे रहा है, तो never respond to that, नहीं, ये छुप के अपने उससे कर रहा है। Anyway, that's not the thing. So these things kind of, ये लोगों को समझ में नहीं आया, this fueled my passion more. It even made you more determined. It made me more determined, अगर लोग उसके बारे में, अब तो करना है, उसके बारे में ना कुछ कहते तो शायद मैं ठंडा भी पड़ जाता। लेकिन ये सब सुनने के बाद मैंने कहा मुझे अब करना है, अब तो करके ही दिखाएंगे। So it took me 3 years to get an airplane, to get the insurance, to get वो सारी चीजें करना, वीजास करना, परमिशंस, फ्लाईओवर परमिट्स, ये वो सारा, और इट्स नॉट इजी।
उसमें भी ये था कि द डे आई टुक ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा इन द पिलाटस PC-12, जिस जहाज में मैंने फ्लाइंग की, मेरे टोटल लॉग्ड आवर्स थे 112.9, 112.9, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली नथिंग। मुझसे पहले अगर किसी ने बहुत कम आवर्स में फ्लाइट की अराउंड द वर्ल्ड तो उसके पास 400 आवर्स का एक्सपीरियंस, 400 आवर्स। और ये अभी इस इंफॉर्मेशन फखर भाई से हमारी बात है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे पास एक ब्रेक है, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो एक पैकेज चलेगा, आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे हम मिशन प्रवास की, तो आप लोग ये देखिएगा झलकियां, और फिर हम पूछेंगे वो सवाल जो हम सब पूछना चाह रहे हैं, और आई एम श्योर तमाम पाकिस्तानी भी ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मतलब इतनी सारी कंट्रीज और इतना सा वक्त कैसे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आज आपको फखर आलम बताएंगे। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए नाज़रीन, मिलते हैं थोड़ी सी। Startup approved for runway 25 left, 9854 Zulu. Thank you. Okay, let's get this bird going. नॉटिकल माइल्स, 23 ममालिक, 170 घंटे, 4 साल और एक ही ख्वाब कि मेरे मुल्क का नाम हवाबाजी की तारीख में रकम किया जाए। तो पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस, we've just done it. Wow, what an achievement जी, बिल्कुल मिशन परवाज has been completed. Fakhr Alam has made history. And we're so happy, माशाल्लाह, I'm so proud of you, फखर भाई, amazing, क्या काम किया आपने। फखर भाई, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने ज़ाहिर ग्रीनलैंड की हमने झलकी देखी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ आप गए, सारी चीज़ें। अब हमारा वो सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ, आई एम श्योर हमारे तमाम जो नाज़रीन वो भी जानना चाहते हैं, और जो नाज़रीन देख रहे हैं फखर आलम आए हुए, कोई सवाल है मिशन परवाज़ के हवाले से तो कॉल कीजिए, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं प्लीज़ डू गिव अस द कॉल्स, और अगर कोई कॉल्स हैं कॉल करें ताकि आप इनसे सवाल पूछ सकें। भाई आपको नेविगेशन के बारे में अब तो ये मतलब चीते हैं, इनको तो पता है, इनसे पूछें, आप जाने, पता करें कैसे किया उन्होंने। हमें बताएं आपने ये कैसे किया। यू वेंट टू 22 कंट्रीज इन 24 डेज। लोग तो ये भी कहेंगे कि भैया ये तो मतलब एक फ्लाइट इतना टाइम लगाती है, तो आपने तो इतना नहीं। सो देखिए, हाउ डज इट वर्क, हाउ डिड दिस हैपन? इट्स वेरी सिंपल। मैं इसको रूट को एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज। सो फ्लोरिडा, ठीक है, क्लियर वाटर से टेक ऑफ, ठीक है, इनटू 5.5 hours into Manchester, New Hampshire. Manchester, New Hampshire. अमेरिका का मैनचेस्टर, इंग्लैंड का नहीं। हाँ, ठीक है। मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर, फ्यूल स्टॉप, लंच, टेक ऑफ 5.5 hours into Goose Bay, Canada. ठीक है। Overnight Goose Bay, Canada. 4 a.m. departure out of Goose Bay, Canada into Narsausak, Greenland. ओवर द नॉर्थ अटलांटिक, जो कि सबसे टेंशन वाला काम था, जो नॉर्थ अटलांटिक की क्रॉसिंग थी और नॉर्थ पैसिफिक की क्रॉसिंग थी, बिकॉज यूर फ्लाइंग ओवर, पानी के ऊपर से आप उड़ रहे होते हैं और ग्लेशियर पानी के ऊपर से उड़ रहे होते हैं। सो उसकी भी एक अलग है, उसके लिए पहले सर्टिफिकेशन लेनी पड़ी मुझे कोल्ड वाटर सर्वाइवल कोर्स की, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी सेड इफ यू डोंट हैव दैट सर्वाइवल सर्टिफिकेट वी विल नॉट इंश्योर इट। सो देयर मतलब बहुत सारे इसके, ये एक ऐसे नहीं था कि जहाज लिया, जहाज में बैठे और चल पड़े ना, इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसकी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स, इंटरनेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ग्रीनलैंड उतरे, ग्रीनलैंड से लंच किया, फ्यूल लिया, स्ट्रेट इनटू कैफ्रेविक, आइसलैंड। वो भी फ्लाइट मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, वो होनी थी 5 घंटे की फ़्लाइट, मगर वो तकरीबन 7 घंटे 45 मिनट की हो गई, बिकॉज हेडविंड थी मेरे पास 170 नॉट की हेडविंड, स्ट्रेट डाउन द नोज। वेदर कंडीशन स्ट्रेट डाउन, हेडविंड लगती है ना, जहाज स्लो हो जाता है, स्ट्रेट डाउन द नोज 170 नॉट्स, यानी कि 170 मील की हवा मुझे सामने से लग रही है और मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू कैन वेल इमेजिन कि वो कितना स्लो कर देता है जहाज को। तो कैफ्रेविक में 4 मतलब होटल जाना था, बट चूंकि ये फ़्लाइट लंबी हो गई थी, प्लस ग्रीनलैंड में मौसम की वजह से मैंने डिले हो गया था, तो मैं रात को लेट पहुंचा और मुझे सिर्फ 3.5 घंटे की नींद, मतलब आई गॉट टू द होटल एट 11:30, मैं कमरे में 12 बजे पहुंचा हूँ, सोया हूँ, 3:30 बजे की वेकअप कॉल थी मेरी। तो 3.5 घंटे बाद जब मैं उठा हूँ ना, वो दैट वाज वो टाइम था जो मैंने अपने आप को बड़ा क्वेश्चन किया है कि मैं व्हाट हैव आई गॉटन माय सेल्फ इनटू। दैट वाज मतलब बड़े सीरियस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है कि मैं वहाँ से लेके जब तक जहाज़ लेके मैं स्कॉटलैंड नहीं पहुँचा ना, मैं स्कॉटलैंड तक तपा हुआ गया हूँ।
शदीद, मतलब तप्पा हुआ गया ये क्या मैंने क्या कर लिया। तो प्रिस्टविक ग्लासगो स्कॉटलैंड, वहाँ से निकले बिगन हिल लंदन, लंदन क्या एक सबर्ब है बिगन हिल, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे लैंडिंग की, फ्यूल लिया, खाना खाया, वहाँ से उड़े और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप 7 घंटे इनटू क्रोएशिया, डब्रोवनिक। ठीक है ना, डब्रोवनिक से निकले अगले दिन कायरो, कायरो एक दिन का स्टे करके निकले बहरीन, बहरीन से निकले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई, वहाँ से निकले पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फिर फ्लाई किया ओवर इंडिया स्ट्रेट इनटू बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, ढाका से निकले पटाया थाईलैंड, पटाया से निकले सिंगापुर, सिंगापुर से जकार्ता, जकार्ता से बाली, बाली से पोर्ट हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट हेडलैंड ऑस्ट्रेलिया से सिडूना ऑस्ट्रेलिया, सिडूना से एडलेड, एडलेड से एलिस स्प्रिंग्स, एलिस स्प्रिंग्स से डार्विन, डार्विन से एम्बॉन, एम्बॉन से सिबू फिलीपींस, सिबू फिलीपींस से क्लार्क्स इंटरनेशनल एयरबेस फिलीपींस, वहाँ से निकले ताइपे ताइवान, वहाँ से नगोया जापान, वहाँ से यूजनू रशिया, रशिया से पेट्रोपोलवास, पेट्रोपोलवास से एनाडीर, एनाडीर से अलास्का एनकरेज, वहाँ से प्रिंस जॉर्ज कनाडा, प्रिंस जॉर्ज से सेंटेनियल कोलोराडो, ह्यूस्टन एंड बैक टू होम बेस। अमेजिंग यार, फैंटास्टिक, व्हाट अ जर्नी। मुझे ओके, तो फखर भाई एक बात बताइए, ज़ाहिर है लोगों को ये पता है कि बीच में एक मिशन, आपने बताया कि मिशन के दौरान वेदर का तो इशू, वेदर के इश्यूज तो होते हैं, वो तो नेचुरल सी बात है, लेकिन जो एयरपोर्ट्स पे जो मसले मसाइल होते हैं वो एक अलग चीज़ है। रशिया का एक मसला हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ट्वीट दैट वेंट वायरल, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने भी इसको रीट्वीट किया, इवन आई रीट्वीटेड, वी ऑल ट्राई टू यू नो, आई नो, आई रियली अप्रिशिएट इट। लाइक मुझे बताइए कि जो वो मसला था वो क्या था? अच्छा, सो रशिया का इंसिडेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, उस पे अलग से किताब लिखी जा सकती है पूरी की पूरी, ठीक है ना, और हर कोई जो उसके बारे में जानना चाहता है, बट अब मैं उसके आपको बताता चलता हूँ। मैं एक चीज़ लोगों को बतानी ज़रूरी है एविएशन के हवाले से, सबसे पहली कि वो ये है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट प्लानिंग होती है ना आपकी, वो जीएमटी टाइम के ऊपर होती है, यानी कि जीएमटी टाइम जो है वो आपके प्लैनेट का जो सेंटर में बिल्कुल 00 स्टैंडर्ड जीएमटी। सो वो एमिरेट्स का जहाज़ हो, पीआईए का जहाज़ हो, एयरब्लू का, जिस मर्जी एयरलाइन का जहाज़ हो, सारी फ्लाइट प्लानिंग जीएमटी टाइम पे हो रही होती है। मेरे से एक स्लिप अप हुआ, वो स्लिप अप ये हुआ कि मैं नगोया जापान में था। एक ऑफ कोर्स लोगों को चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि सर आप शुरू में कह रहे थे ना 24 दिन में आपने किस तरह कर लिया, तो 24 दिन में मैंने अपने आप को पुश किया हुआ था मुसलसल, और उसमें फटीक बहुत ज़्यादा सेट इन कर गई आपकी काफ़ी। जी जी। तो मैं नगोया जापान में था, जब मुझे रशिया जाना था तो सुबह वहाँ से मुझे होटल का पिकअप था 3 बजे का। मैं होटल से पहुँचा हूँ एयरपोर्ट अंधेरे में, और जहाज़ प्रेप हुआ है और जहाज़ में बैठा हूँ, तो फ्लाइट प्लान आया, डिस्पैचर मेरे पास लेकर आया, तो मैं वो ग्राउंड हैंडल में लिखा गया आपका फ्लाइट प्लान खोला, मैं फ्लाइट प्लान खोल के एफएमएस में एंटर कर रहा हूँ। फ्लाइट प्लान के अंदर लिखा होता है आपका डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, एन राउट टाइम क्या है, उसमें वो जीएमटी का टाइम लिखे हुए थे। अब वो लिखा हुआ था डिपार्चर जीएमटी इतना 28 तारीख को, अराइवल जीएमटी इतना 28 तारीख को, और मेरा वीज़ा जो था वो मुझे रशियन काउंसिल ने यहाँ कराची में 3 दिन का दिया था कि आप 26, 27, 28 तीनों में से किसी दिन भी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 3 दिन का हम दे सकते हैं, तो आप बता दें कौन से दिन आपको वो है। तो जो मेरा ओरिजिनल स्केड्यूल था उसके मुताबिक मैंने उसको रखा था 26, 27, 28, ठीक है। तो मैंने कहा जी 26, 27, 28, मैंने कहा मुझे 2-3 दिन का मार्जिन और दे दें, क्योंकि मैं सिंगल इंजन जहाज उड़ा रहा हूँ, तो मौसम में मैं कहीं पे भी फंस सकता हूँ, तो अगर मैं कहीं लेट हो जाऊँ तो पता चले मैं वहाँ पे खड़ा हूँ कि जी वीज़ा खत्म हो गया। सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास एक्चुअली सिर्फ 3 दिन की यहाँ पर हम दे सकते हैं आपको, वरना आप पूरी वाली एप्लीकेशन भरें, वो मॉस्को से क्लियर होकर आएगी, उसमें 6-8 हफ्ते लग जाएंगे। तो मैंने कहा वी डोंट हैव दैट विंडो, तो मैंने वो 3 दिन का वीज़ा लिया और चला गया। तो जब मैंने फ्लाइट प्लान पढ़ा तो उसने कहा जीएमटी टाइम 28 डिपार्चर, जीएमटी टाइम 28 अराइवल, तो मैंने कहा ठीक है 28 का मेरा वीज़ा है, सो दैट मीन्स फाइन, आई विल बाय इट। उठा 6 घंटे की फ़्लाइट करके वहाँ उतरा, जहाज़ रैम्प पे आया, वो फिर इंटरनेशनल जो की फ़्लाइट थी, तो जहाज़ को पहले जो है क्लियर करना होता है उनको, सो द कस्टम्स पीपल कम इन और इनको आते हैं, वो सारा करके उसके बाद वो उन्होंने कहा जी आप ज़रा इमिग्रेशन पे आ जाएं पहले। उन्होंने कहा यार पहले कैन वी फ्यूल अप, उन्होंने कहा नहीं इमिग्रेशन कर लें। उस जल्दी में मुझसे ये हुआ कि आई रीच्ड इनटू द कॉकपिट, तो मेरी साथ वाली सीट पे मैं अपनी सारी चीज़ें रखता था, माई पासपोर्ट, माई फ़ोन्स, माई सैट फ़ोन, माई रेफरेंस बुक्स, माई पायलट ऑपरेशनल हैंडबुक वगैरह सारी। तो मैंने अपने 2 फ़ोन और पासपोर्ट उठाया, और वो उठा के मैं सीधा जो बस खड़ी थी उसमें बैठ गया कि जाके करवा के इमिग्रेशन वापस आ जाएंगे। वो अंदर गए, मेरे साथ मेरे जो अमेरिकन जो इंजीनियर थे वो भी थे साथ में। ब्रेक तो नहीं लेनी तुमने? ब्रेक लेनी है ये किसी यार लव हाउ ही सच अ होस्ट, ही नोस। आई एम सो सॉरी फकर भाई, ये कंटिन्यू करेंगे, कहानी कंटिन्यू करेंगे, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट टू होस्ट और मेरे साथ मौजूद है फ़ख्र आलम, दी फ़ख्र आलम। और ऑब्वियसली आज हम मिशन प्रवास की तो हमने बहुत सारी बातें की और अभी बहुत सारी बातें करनी भी हैं। अभी इनसे बहुत सारे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है, लेकिन हमारी एक परंपरा है हमारे शो की, एक जी हमारी एक लेगेसी है कि जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उसके साथ करते हैं टोस्ट ऑन फायर। हम टोस्ट खिलाते हैं आपको मक्खन लगा के, लेकिन उस टोस्ट को जब हम डालते हैं टोस्टर के अंदर तो उस दौरान आपने हमारे कुछ सवालों के जवाब देने हैं ताकि टोस्ट भी जलता रहे और जो लोग देख रहे हैं उन सवालों को जवाब देखते भी लोग भी जलते रहे। जो लोग भी जलते रहे। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास टोस्ट को मैंने आग लगानी है ना? नहीं लगानी। दैट्स ओके। हमारे पास जी पहला हमारे पास पहला सवाल जो आपके लिए 3 things no one knows about फ़ख्र आलम। And it's better that they don't. And it's better that they don't know. Okay, चलिए ठीक है, that's a good answer. Favorite singer of the current lot? Singer of the current lot? नए लड़कों में या लड़कियों में जो बहुत पसंद हो आपको? Aima Baig, I think. Aima Baig, ठीक है. In school you were known for being what? Naughty. Naughty. If someone made a movie on your life, would it be a drama, comedy, romantic comedy, action film या horror? It would be a horrific, romantic, thrilling comedy. Oh, सारी होगी जी. ठीक है. What is your favorite music genre? Hip hop. Hip hop, of course. What is the most rebellious thing you did as a teenager? I continue to do rebellious things. Okay, so yeah, it hasn't stopped. It hasn't stopped. Okay. My life itself is a big, huge rebel lifestyle. So. If you were a superhero, what would your name be? Foxtrot. Foxtrot Alpha. Rank in order of singing skills. This is a tough one, but obviously आप कर लें. Ali Zafar, Asim Azhar, Sajad Ali, and Atif Aslam. Rank in order. Order? ना. Order. Sajad Ali right on top. ठीक है. Atif Aslam है, Ali Zafar है, Asim Azhar है. And then the rest of these guys could be right at the bottom of the list. Because when you have Sajad Ali, Sajad bhai to. Sajad bhai is right up there. Man. Yeah, absolutely. Guru. Do you have any pet names you like to be called? लोग आपको कुछ क्या पुकारते हैं? दोस्त यार या दोस्त यार मुझे फखर ही कहते हैं को no pet name है. Strangest rumor you have heard about yourself? बहुत सारी रूमर्स सुनी. कोई ऐसा कोई अभी भी आप बोलते हैं यार ये क्या बकवास थी? नहीं बकवास तो किसी को नहीं है. मैं तो हर चीज में मैं तो मुझे खुश होते हैं. हंसी होती है कि यार कैसे अच्छा ये भी सोचा हुआ है लोगों ने. Wow, okay. So there are lots. There are lots of them. Okay, one song that you're listening to repeatedly, non-stop. I Believe I Could Fly. I Believe I Could. Okay. Yeah, very appropriate. Actually. Okay. Who's the most overrated musician or band? Overrated musician or band? पुराना या नया? Someone that you weren't a fan. Nirvana, okay. Okay. What is a bad habit you will never break? Bad habit I'd never break. जो नहीं छूट सकती, अब नहीं हो सकता. Being bad. Being bad, okay. If you could change one thing about yourself, what would it be? Now? Yeah. Nothing. Rank in order of acting skills. Now these are actresses. मैं आपको नाम बताऊंगा, आप इनको रैंक कीजिएगा. माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात, सज्जल अली. सबा कमर. ठीक है. सज्जल. माहिरा खान है और महविश है. And महविश. ठीक है, wonderful. What is the one thing that annoys you the most? मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं रहा बकवास बर्दाश्त करने का. ये हमारे पर तंज मारा. ओह ओके, चलो मेरे टोस्ट जले नहीं, the toasts are fine. ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ. ओके. Okay, if you could like do playback for someone, let's say you obviously you do a hip hop track for any actor, who would it be? Fahad Mustafa. Fahad Mustafa. What is your biggest addiction? My phone. My phone, ठीक है. Industry में आप सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो कि मतलब बहुत करीब निटेड है मेरे साथ. ठीक है. तो उसमें फैसल कुरैशी हैं, उसमें सुहेद जावेद हैं, उसमें नदीम जाफरी हैं, उसमें जाज असलम हैं, उसमें so it's a huge list. और जो लोग सोशल मीडिया पे आपको they've seen you guys always. You can see. Okay. और आखिरी सवाल जी, if you could change 3 things about the Pakistani music industry, क्योंकि ज़ाहिर है आप veteran हैं, आप पुराने हैं उस music industry के, what would those things be? Go back in time and make sure कि piracy को check में रखा जाता. कॉपीराइट्स की प्रोटेक्शन दी जाती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनके वो प्रोटेक्ट किए जाते और हर एक को उनकी रॉयल्टी हक जो है वो मिलता. These are the things I'd like to really. Those are very important things. Yeah. Even today I'd like that इन चीज़ों को वो किया जाए. बिकॉज अगर आपका गाना जो है वो यूट्यूब पे भी चल रहा है, यू शुड बी एबल टू मोनेटाइज इट. एब्सोल्युटली. या वो अगर कहीं और भी चल रहा है, रेडियो पे भी चलाया जा रहा है, यू शुड बी गेटिंग समथिंग. 10 पैसे हो, 1 रुपया हो, 1.5 रुपया हो, हर दफा चलाने का, लेकिन होना चाहिए. हमारे पास अब ये हमारा नेक्स्ट जो छोटा सा हमने गेम किया है वो है कि आपने, बिकॉज यू आर वेरी गुड
आई ऑब्वियसली मुझे भी एडवाइस तो इन्होंने दी है बहुत दफ़ा, लेकिन आप यू आर वेरी गुड एट obviously analyze your host, so you analyze, you talk and you आप अपना एक जायज़ा देते हैं, चीज़ें वगैरह बताते हैं। तो हमारे पास कुछ सेलिब्रिटी की तस्वीरें हैं। If you could advise them anything, sure, any advice, किधर है तस्वीर? फखर भाई की सर खुशी देखें, it's like ready, बताएं। Okay, तो तस्वीरें आप वहाँ देख सकते हैं, सामने देखिए। And okay, बल्कि मैं नाम बताता हूँ, you can actually give them advice here सामने थर्ड हमारे कैमरे पे। तो शाहिद आफरीदी, लाला is लाला, boom 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 boom, yeah, boom 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 boom, perfect। Okay जी, next पे आए, next कौन है हमारे साथ? Next है मीशा शफी। Misha, nothing. Misha is got great potential. It's just that Misha, मेरी नज़र में Misha का कुछ म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और कुछ गाने जो हैं वो थोड़े से I couldn't, you know, couldn't understand. I couldn't really. I think she has a lot more potential than what she's actually being utilized for. Okay, next आ जाए अली ज़फ़र। Ali Zafar is a great guy. He's a great human being and a great talented actor. And a musician. मैं अली को actually advise दूंगा कि it's high time that he should do a musical film. Right. You know, not just a typical film with song and dance, but a theatrical musical film. Ali would do a really good job. और जी next आ जाए सनम सईद। Super talented, and I think she needs to do more television acting. बहुत ज़्यादा. She's really limiting herself. और जी next आ जाए हमारे पास हैं फहद मुस्तफ़ा। Super talented guy. Super talented everything. क्या एडवाइस देंगे आप फहद भाई को? फहद को मैं बस अब ये एडवाइस दूंगा कि यहाँ से जिस स्टेज पे वो है ना, यहाँ से आगे की एवोल्यूशन के बारे में he has to be very careful on the roles that he picks from here onwards. Okay. You know, because you have to हर इंसान को एक चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए और वो है वक्त किसी का साथ नहीं देता। जिस तरह वक्त तुम्हारा साथ नहीं देता, ब्रेक आ जाती है। बिल्कुल सही है। उस तरह इनको भी वक्त जो है ना, सो वक्त के साथ साथ चलना बड़ा जरूरी है। So you have to evolve accordingly. नेक्स्ट पे आए हमारे पास है हमजा अली अब्बासी। Same thing. Hamza needs to also think about how he will evolve. और दूसरा ये कि politically I believe that Hamza is a very बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं active person है. I just personally think that sometimes I know कि he's well-meaning, लेकिन he needs to choose his words, you know, more politically correct words when he's saying something, because वो बहुत सारे लोगों को जो उस thought process को सब्सक्राइब भी कर रहे होते हैं वो उससे रिपेल कर जाते हैं क्योंकि वो बोला गलत गया होता है, so इसलिए just needs to. और माहिरा खान, Mahira is you know just awesome, amazing. I think again ज़्यादा काम करना है because very now I see her less and less only you know films and all that. I think I want to see her more. Okay, she should work more. Next कौन है हमारे पास है मीरा जी। Retirement. There you go. Okay, okay जी next पे आ जाए मोमना मुस्तहसन, young मोमना मुस्तहसन। Stop getting yourself into a situation with politicians. Just focus on your work. Don't care about what people have to say. अपना काम करो बस. Ignore things. Good things. That's very good advice actually. Okay जी next पे आए जी शान। भाईजान. Okay जी next आ जाए. Is that the last one? Yeah, that is the last. No, oh no, last. Imran Khan साहब. A lot of people are counting on you, Skip, and you've got to deliver. Yeah. So bring your A game on. You got to bring your A game on. Wonderful, great, बहुत आला फखरे आलम. That was actually good advice. Some of those advices I really agree with. Yeah, totally. अब हम इसी के साथ चलेंगे एक ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. This was the most important thing जो मैंने कहा था कि वक्त जो है ना किसी का साथ नहीं देता. ये देखें. देखिए मैंने क्या कहा था. हम होस्ट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं देता. तो अब तुम चुप रहो और आप लोग लें एक ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Alright जी, वेलकम बैक दोस्तों. और फ़खरे आलम हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि फ़खरे आलम ने मिशन परवाज़ जो इनका एक हिस्टोरिक मिशन था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया. He's part of Guinness Book of World Records. So it doesn't go. Yeah, I mean, aviation records don't go to Guinness, but right. Yes, the record is in history. पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये किया. So that itself is तारीख. सबसे कम flying hours की experience के साथ किया.
That is another aviation record that goes in. और इसकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो करती है एक अथॉरिटी है कॉल्ड FAI, फेडरल एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो कि बेस है आउट ऑफ स्विट्जरलैंड। सो वो सारा पेपर वर्क और सारी चीज़ें वगैरह जो है वो सारे के सारा मेंटेन करती हैं। सो या वी गॉट दीज रिकॉर्ड्स नाउ फॉर अस। वंडरफुल। मिशन परवाज़ दोस्तों, और आपको बता दें कि जाहिर है उसके ज़रिए इन्होंने बहुत दुनिया देखी है। तो अब हम करेंगे ये दोस्तों कि हम जो है इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, दुनिया भर के डिफरेंट ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में, और आपने उनके जवाब देने। ये बैल बजा के, जी बैल बजा के आपने जवाब। ये बस शुगल के लिए, शुगल के लिए, ऐसे हमने शुगल, ये प्रॉप है, चार्ज हो जाता है बंदा, कहते हैं ऐसे कितने ऐसे आता है जवाब मुझे। ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा फिर एक सवाल ही आपसे पूछेंगे। तो हमारे पास सवाल है। ओके, पहला सवाल आपके लिए फखरे आलम। पहला सवाल, व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया? बहरिया टाउन है? रशिया। रशिया, रशिया। अच्छा, और इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, सही। मैं कहता हूं मेरे पास है, मैं अपने सवाल है। जी पूछे। अच्छा, कौन सी एशियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? बड़े मसरूफ लोग हैं यार, तरक्की भी बड़ी करते हैं चाइना वाले। क्विकली अगला सवाल हमारे पास है, वो एशिया की कौन सी कंट्री है व्हिच इज कुआलालंपुर एज इट्स कैपिटल? बड़ा सोचा, घंटी भी देर में बजेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको मालेशिया बोलूँ या मलेशिया? मालेशिया। ओके, चलो मलेशिया। ओके, आपका मैं ये वाला अच्छा सवाल है। अच्छा, मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जो बेसिकली रेगुलेट करता है माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर्स को? सो रेगुलेशन उनके पास है, सारा रेगुलेशन उनके पास मुल्क के पास है। एवरेस्ट नेपाल। ओके, वेरी नाइसली डन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द, दिस इज इजी, दिस शुड बी इजी। व्हाट इज द कैपिटल of Turkey? What is the capital of Turkey? टर्की का कैपिटल? ज्यादातर लोग बोलेंगे इस्तांबुल, बट इट्स अंकारा। इट्स अंकारा, ठीक है। आपका सवाल क्विकली गो थ्रू। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? सहारा डेजर्ट, सहारा फॉर लाइफ है इब्रारुल हक की। ये तो बात सही की। और वो जो है वो क्या कहते हैं पंजाब में, लेकिन सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। जी अगला सवाल, अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? किसी के अब्बू से पूछना पड़ेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? अभी तो बोला था बहरिया टाउन, रशिया। Okay, in which city can you find the world's tallest building? You should know that. मेरे घर है भाई, दुबई, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। अच्छा, थाईलैंड को हम इस नाम से भी जानते हैं। It's also known as the land of dash. Thais? थाईलैंड जो है, Thai people live in the land of Thai. Thai people live. The land of happiness. Happiness. Yeah, well, close. Yeah, सही है. Okay. The capital city of Canada is? The capital city of Canada is Montreal. No. Okay, I'll give you two options. No, I know. Toronto or Ottawa. Ottawa. Okay, पकड़ लिया सही है। तो कैंगरूज होते हैं इस वाले मुल्क में। Australia. Australia जी। अगला, which country has twin towers? Had or has? Has. Currently has. Malaysia has twin towers. ठीक है जी। Okay. क्योंकि head थे अमेरिका के पास। ये मुल्क कहलाता है लैंड ऑफ द प्योर पीपल। Last question. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी। और सही। हालांकि मसला ये है कि जितनी मिलावट हमारे मुल्क में होती है, लैंड ऑफ द प्योर कहना जो है ना, अब इन लोगों को जरा मुश्किल हो गया है। इसमें एक मैसेज है। अच्छा। और वो ये है कि जब आपके मुल्क का नाम ही पाक रखा गया कि पाकिस्तान, यानी कि पाक, प्योर, लैंड ऑफ द प्योर है, इसका मतलब ये है कि दूध में मिलावट ना करें, चीज़ों में मिलावट ना करें, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं। ये था मैसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी कॉमेडी तो चलती रहेगी। बिल्कुल। और अभी फखरे आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम मिशन परवाज़ की थोड़ी और बात करेंगे, मिशन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेंगे, सब इंटरेस्टिंग कहानी। आई एम श्योर यू ऑब्वियसली रशिया की स्टोरी तो बीच में रह गई थी ना, रशिया की स्टोरी बीच में रह गई थी, वो भी हम स्टोरी पूरी करेंगे। और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है, वेरी टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट, हर नेम इज जोहा जुबैरी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। और हमारे साथ फखरे आलम मौजूद हैं। मिशन परवाज़ की हम बातें कर रहे हैं, इनके साथ मज़ेदार क्विज़ेस भी कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब हमारे साथ हमारा एक अदद सेगमेंट है जिसका नाम है स्टार फनकार।
और स्टार फनकार हमारा वो सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा कोई ना कोई नया टैलेंट। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इस प्रोग्राम के जरिए कोई ना कोई ऐसा टैलेंट आए जिसको आपने पहले ना देखा हो, ना सुना हो, ताकि यू गेट अ चांस टू टॉक टू देम एंड हियर देम लाइव। एंड हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैं जो सिंगर हैं और साथ में आर्किटेक्ट भी हैं। ज़ोहा ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद। हाउ आर यू ज़ोहा? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेल। कैसी हैं आप? ठीक है? बस ठीक। थोड़ी सी नर्वस लग रही हैं आप मुझे। आप नर्वस ना हो। नर्वस नहीं हूँ। नर्वस नहीं है? ओके दैट्स कूल, दैट्स फाइन, ठीक है। एनीवे तो फ़खर भाई, ज़ोहा वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो ज़ोहा, नाइस टू मीट यू। मुझे बताइए, ऑब्वियसली लोगों को जिनको नहीं पता, मैं तो जानता हूँ आपके बारे में, बट पीपल, सो म्यूजिक, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ सिंगर एंड अ सॉन्ग राइटर। व्हेन डिड दिस ऑल स्टार्ट? It started 2 years ago, basically. 2 साल पहले? Okay. और 2 साल में आपने सोशल मीडिया पे you started doing Yeah, I started doing covers a lot back then, but a lot before that, like in 2012. अच्छा. But professionally, I just started 2 years ago. Okay. Yeah, well done. making songs and everything. So you're an architect as well. Yeah, I'm an किस तरह architect. balance करती हैं आप music और? I couldn't balance it actually while I was studying, but now I can since I'm a professional, so I have time to practice music as well. Okay, ठीक है। तो अगर म्यूजिक आपकी डिस्क्राइब की जाए, अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो किस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे अपना? It's very raw. It's like old school raw indie music, you know, something that comes from the heart. I describe it as an expression. An expression. Yeah. चलें, well, you know what? Poetry basically. Yeah, yes. Poetry. Well, you know what? We're not going to waste any time. हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे लिए परफॉर्म करें ताकि लोगों को भी एक अंदाजा हो कि आप किस तरह के गाने हैं आपके। तो what आप उर्दू में हमें क्या सुना सकते हैं? It's a song that I wrote. It's called Fakhr. So. Oh, thank you so much. यार फखर में आते ही आपके लिए लड़की ने गाना लिख दिया यार, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता यार। I'm honored. हमारे साथ नाम तो सही कर, तेरे नाम पे गाना कैसे लिखे यार? डीनो द डायनासोर। और पता क्या कर, जिंगल बन जाएगा। सही बात है। चले जी, वेल फखर आलम की लिए फखर। तो अच्छा, पता चला आगे गाने में गालियां हैं। हमारी ऐसी की तैसी फखर। So you know, let's just not jump ahead of ourselves. Go ahead, yeah. Sorry. Okay, जी. So this Okay, I can't be serious after this. No, but well, well, yeah. Whatever the seriousness of the song is done now. So Yeah, let's be serious now. let's be serious, हाँ, please. फख्र नहीं करो, खेल है ये समझ लो, यहाँ जीतो या नहीं, जाना है हमने वहीं, जाना है हमने वहीं, ज़र्रा हो या ज़मीं, ख्वाहिश हो या तकदीर, समंदर हो या एक कतरा सही, जाना है हमने वहीं, जाना है हमने वहीं। सोचा है क्या कभी बिखरेगी जब ये ज़मीं, दरख्त पहाड़ कायनात भी कुछ भी न होगा कहीं। सोचा है क्या कभी, जाना है हमने वहीं, आलीशान तस्वीर हो तुम या उड़ते कागज का जहाज, कोई रुतबा यहाँ कुछ भी नहीं, जाना है हमने वहीं, जाना है हमने वहीं। सोचा है क्या कभी बिखरेगी जब ये ज़मीं, तारे सब टूट जाएंगे, ख्वाब फिर रंग न ला पाएंगे। सोचा है क्या कभी, जाना है हमने वहीं।
सोचा है क्या कभी? Wow. That was just intense. absolutely super intense. Super intense. Super intense. यार ये lyrics आपने खुद देखे हैं? जी. I am just well done. How old are you? I'm 24. अरे यार फखर भाई आजकल के बच्चे हैं। अबे हमसे तो अभी तक नहीं लिखे जाते ऐसे lyrics। आज तक नहीं लिखे जाते। हमसे तो अभी तक ऐसे नहीं लिखे यार जाते। amazing. That's really soulful stuff. Like I mean- फखर मतलब ये गाना what is the song about? Like मेरे दिमाग में 10 चीजें आ रही थी but how would you explain this song? This song is basically about how this world is just something, just like a game. It's like Yes. something that's It's not temporary. real. It's a temporary. game. बंदा अपने अंदर इतना ज़्यादा गुम जाता है, Exactly. इतना अपने आप को इतना एरोगेंट हो जाता है, इतनी अपनी ईगो में खुद कंज्यूम हो जाता है, Materialistic हो जाते हैं, materialistic सब हो हो जाता जाता है, है। not realizing कि जाना है वहीं, बेटा कब्र में ही उतरना है। And So- we forget that we have to like look after each other. That's the main part about the song, that we stop looking after each other, and that's the main thing. That's something. Wonderful. I mean, I'm just really blown away. That's नहीं, really अभी good stuff. Have you recorded this? कोई proper इसकी recording वगैरह हुई है या ये अभी बस चलते फिरते ही कर रही हो? No, अभी हो रही है. हो रही है? We better get a copy real soon. Yeah, हमें तो मिलना चाहिए। Absolutely, very good. तो It's really और good. अभी शुरू हुई है, अभी तो लड़की आपको और भी सुनाएगी और और अभी से हम इनको सुनेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन फिर तुम्हारी ब्रेक ये नहीं अभी ब्रेक नहीं है अभी। दोस्तों डीनो के और प्रोड्यूसर की तनख्वाह का वक्त आता चला गया है। आपसे break गुजारिश नहीं है है। कि अपने मकामी वक्त के मुताबिक नहीं है वक्त है पर नहीं फखर आलम ऑब्वियसली हमारे साथ मौजूद हैं। फखर भाई अब जाहिर है मिशन परवाज़ की बहुत सारी बातें हैं, सो मेनी क्वेश्चन वी कुड हैव अ, मैं कहता हूँ आपके साथ अगर हम 4 घंटे का भी शो करें तो कम पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है इतने सारे एक्सपीरियंस 24 दिन जो है 24 दिन जो है और इतने सारे आपने एक्सपीरियंसेस किए। मैं मुख्तसर से आपका जवाब चाहिए। मोस्ट अमेजिंग प्लेस, योर फेवरेट प्लेस, आपने इतनी सारी कंट्रीज विजिट की। अलास्का, अलास्का, ग्रीनलैंड, अलास्का, दोनों ठंडी जगह थी, दोनों में बर्फ थी, ऑल वाइट, बट ग्रीनलैंड, अलास्का, you could tell that अल्लाह ने एक्स्ट्रा टाइम लगाया इन जगहों के ऊपर। You know, God is like really taken his time out and he's given, you know, it's just I can't explain it. you have to see it. You have to see it to understand. You have to feel it. By standing there, जो हवा लगती है ना आपको, जो हवा आप ब्रीथ करते हैं और साथ में जो आप विजुअल्स देखते हैं, that completes the picture. The smells and the sights and the sounds, everything together. तो वो अब you know I consider myself very lucky. And I'm also very lucky कि you know 48 hours ago I'm standing in front of the glaciers of Greenland and Iceland. 48 hours later I'm in the desert of Egypt looking at the pyramids. Amazing. You know, so very and flying myself. fantastic. Yeah, और बिल्कुल, और इसी के साथ हम दोस्तों ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ऑब्वियसली फखर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये कहीं नहीं जा रहे, अभी हमने उनको रखा हुआ है क्योंकि हमें इनसे और भी सवाल पूछने हैं और जोहा की खूबसूरत आवाज़ भी सुननी है। We want to listen to some more music. There's a song I really like जो अंग्रेजी गाना है लेकिन brilliant. Cover me. Yeah, cover me वो up. अंग्रेजी में करेगा, तुम उर्दू में ट्रांसलेशन आपको मैं तर्जुमा देता रहूँगा। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट होस्ट। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। I didn't need you, I wanted you, 'cause I loved you more than anything. But it scared you to feel something that you didn't understand. Now I'm standing on the edge, I'm waiting for this storm to pass. Can you cover me up now? 'Cause I need you more than I ever did before. Sleepless nights, torturous dreams had me giving up on life. I can't feel anything anymore, 'cause you're not by my side. Can you cover me up? Can you cover me up one last time? Can you cover me up? Can you cover me up until I am fine? Well, I
wanted to give you everything that you wanted. Didn't cross my mind that you were dreaming about something else. Now I'm standing on the edge. I'm waiting for this turn to pass. Can you cover me up now? 'Cause I need you more than I ever did before. Sleepless nights, torturous dreams had me giving up on life. I can't feel anything anymore 'cause you're not by my side. Can you cover me up? Can you cover me up one last time? Can you cover me up? Can you cover me up till I am fine? Wow, amazing. Wow. लड़की हल्की नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं है। Wow. Amazing. Zoha Zuberi, fantastic. अपने ये गाने नाम याद कर लीजिएगा, हाँ भाई। Zoha Zuberi. आप Mark याद- my words, write this down, Zoha Zuberi. और जो लोग ना अभी इग्नोर कर रहे हैं दोस्ती कर लें, बाद में मुंह नहीं लगाएगी, आपको बात भी नहीं करेगी। नहीं, बाद में भी मुंह तो अभी भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं मेरे को नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। Sorry, okay. फखर भाई यार। Anyway, बिल्कुल It was just there. It was It there. just had to be. I put it there, and you were like, hey. Okay, so anyway. आप बैल मुझे सींग मार निकाली। But anyway, Zoha, before we let you go, if Yeah. people want to listen to more of your music, like us, people want to listen to more of your music, where can they listen to? Where can they follow you? They can follow me on Instagram, they can follow me on Facebook, and they can follow me on YouTube. Zoha Zuberi. SoundCloud as well. Yeah, Zoha Zuberi. Zoha Zuberi. They will thank you so much for being here Thank you today, so much. for Well playing done. live Having for me. us, and Yeah. telling us about yourself. And we wish you the best of luck for everything. Yeah. Thank you. And I'd So- like to really thank your parents for letting you do this. Yeah. No, seriously, because हमारे मुल्क में लड़कियों को जो है ना पेरेंट्स get very apprehensive Yeah, कि पता नहीं ये yeah. सही है या नहीं है. So thank you to Zoha's parents for, and you should be very proud of your daughter. और बिल्कुल और मुख्तलिफ जो और वालिदैन देख रहे हैं, आप भी प्लीज अपनी औलाद को encourage करें, बिल्कुल बिल्कुल। encourage करें घर की Absolutely. लड़कियों को कि वो भी they go and live their dream. और anyway, so you've lived the dream. Yeah. Mission Parvaz, mashallah, has done so well. We've Alhamdulillah. come to the end of the show, but Fakhar bhai, thank you so much for Absolutely. coming and taking out the time. I know you're very tired. And you're very exhausted from your trip, but you took out the time. Thank you so much. I'm actually more tired from what I did last night, so that's. We won't ask what, but no, I was working. यार एक तो ये बड़ा मसला है। अच्छा मैं करूँ मैं बुरा हूँ। अरे दिनों तुम्हारा दिमाग ही गटर में है, बस मसला ये है हमारा सबसे बड़ा कि इशू ये है। वरना मैं काम कर रहा था, फिल्मिंग कर रहा था रात को यार, मैं शूट करा रहा था एक दूसरे चैनल का। ठीक है, मान लिए ना, ठीक है फखर भाई। उनके भी वैसे बजट के हालात इतने ही खराब थे। Anyway, but फखर भाई जाने से पहले तमाम लोग जो देख रहे हैं, पब्लिक डिमांड पे तो एक हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाते हुए भंगड़ा पाओ हमें करके दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं, मतलब करके बताएं, सुनाएंगे। थैंक यू फॉर Thank you for having me on your show. थैंक यू फॉर बीइंग It's really nice to be मेरा here, आखिरी शो you आप know. लोगों को आया होगा, Thank you अच्छा for लगा। being here on our show. आखिरी शो आप लोगों का It was अच्छा। very good fun. Thank you for being on my last show. Thank you। Okay. दोस्तों देखना ना भूलिएगा, कल फिर डीनो और खान साहब यहाँ पे चाय टोस्ट और होस्ट के साथ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं था फखर आलम, ये है डीनो और वो थी जोहा। मुलाकात होगी सिर्फ डीनो से और इनसे आपकी कल। और जाते जाते come on everybody आओ भंगड़ा पाओ, भंगड़ा फैशन है, आओ नच गाओ, put your hands up in the air with me। नाल सोनी ची कुड़ी हो from Lahore दी सिटी, भाजी आओ मेरे नाल तू सुई, together we'll put भंगड़ा फैशन free। और मैं rapper slammer hammer we, और मैं भंगड़ा jam ची, तान की है मालूम के है भंगड़ा की। It's in the heart of the people of Punjab दी सिटी। I'm a भंगड़ा addicted human being, without भंगड़ा जीना है मुश्किल extreme। मुंडे हो ते कुड़ी हो सब भंगड़ा पाओ, भंगड़ा पाओ। Thank you very much. See you guys tomorrow. Khuda Hafiz. Thank you. जो है कर ले